शक्ति की क्रियाओं पर नियंत्रण के अभाव से साधक ऊपर नहीं उठ पाता है। शक्ति ऊपर चढ़ने के स्थान पर बाहर बिखरती रहती है। अपनी अवस्था को उच्च मानकर तथा उन्नति पर संतुष्ट होना साधक की भूल है, जिससे साधन की कमाई लुटाता फिरता है। शक्ति जितना नियंत्रित चलती है उतनी ही ऊपर चढ़ती है। साधक में गुरु बनने की जिज्ञासा वृत्ति बड़ी घातक होती है, खासकर जब अपना कुछ बना नहीं हो। गुरुपद पूजा करवाने या धन कमाने के लिए नहीं होता, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति के लिए होता है। गुरु में गुरुपन का अभिमान अवंती का कारण होता है, और जिसमें गुरु बनने से पूर्व ही इच्छा हो उसमें गुरु बनने पर अभिमान आ जाना स्वाभाविक है। जब साधक की अपनी शक्ति ही अनियंत्रित रूप से गतिशील हो तो वह दूसरे को नियंत्रण प्रदान नहीं कर सकता। साधन का विषय अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें पग पग पर फिसलन, पल पल संकट तथा हर मोड़ पर भटक जाने का भय है। शक्ति जागृति प्राप्त करने पर शक्ति की क्रियाएं गुरु संकल्प के नियंत्रण में विकसित होती हैं, अन्यथा अनियंत्रित क्रिया का विकास हो सकता है। साधक शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकता क्योंकि शक्ति स्वतंत्र है, किंतु उसकी क्रियाओं पर अवश्य नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि क्रियाओं का आधार अपने मन के संस्कार ही होते हैं। व्यवहार ही मनुष्य को साधन विमुख करता है तथा व्यवहार ही साधनाभिमुख करता है, और व्यवहार ही मन में आसक्ति पैदा करता है या निरासक्त बनाता है। व्यवहार ही साधन का द्वार है, जिसमें प्रवेश किए बिना साधन संभव नहीं। आसक्ति अहंकार युक्त व्यवहार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध व्यवहार अपने आप कभी भी नहीं छूट पाता और जीव इसमें चक्कर खाता रहता है। शुद्ध व्यवहार मन की मलिनता समाप्त हो जाने पर अपने आप छूट जाता है और फिर वह दुखदायी तथा बंधनकारक नहीं होता। सांसारिक मनुष्य व्यवहार को ही सर्वस्व समझ बैठता है, उसका व्यवहार साधन नहीं साध्य होता है, जिसमें आसक्ति, मोह, राग, द्वेष तथा अभिमान का समावेश हो जाता है। साधक व्यवहार को साधन के रूप में ग्रहण करता है, केवल कर्तव्य कर्म ही करता है और समक्ष आए सुख दुख को विधि का विधान मानता हुआ मन को प्रभावित नहीं होने देता। अनावश्यक कर्म कुकर्म हो जाता है और आसक्तियुक्त कर्म कर्तव्य नहीं है, जिसमें आसक्ति की गंध आती है, विक्षेप के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं मिलता। कर्तव्य कर्म का पालन आत्मस्थिति प्राप्त नहीं करा सकता, किंतु उसके योग्य चित्त का निर्माण कर सकता है। कर्म ऐसी शीतलता है जो वासना रूपी अग्नि को शांत कर सकती है, और कर्म ही कर्म को काटता है। यदि यह जगत मिथ्या है तो इसमें घटित होने वाली प्रत्येक घटना, बोला जाने वाला प्रत्येक वचन तथा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म भी मिथ्या है, किंतु यह मिथ्यात्व को समाप्त करके मिथ्या होता है। कर्म मिथ्या होते हुए भी मन निर्मलता का कारण हो सकता है, और कर्म किए बिना कर्म से अतीत अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। अद्वैत का सिद्धांत अपनी जगह ठीक है, किंतु कर्म तथा साधन के सभी नियम द्वैत पर ही खड़े हैं, अर्थात द्वैत में साधन करते हुए ही अद्वैत को प्राप्त करना है। चित्त में जो संस्कार एकत्रित हो गए हैं तथा जो रजोगुण विकसित हो चुका है, उसकी निवृत्ति भी शुभ कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा ही संभव है। केवल बातों से काम नहीं चलता, केवल बाह्य वातावरण से ही मन चंचल नहीं होता, अंतर के संस्कार तथा वासनाओं का भी हाथ होता है।